अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे CSS में जो स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस किया गया है इसके बारे में कि स्क्रीनिंग टेस्ट का स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा क्या होगा, इसकी वजह क्या है, इसमें सिलेबस क्या होगा, इंशाल्लाह ताला वो मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स पे नज़र मार लेते हैं कि CSS जब आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, आप एक फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी होते हैं, आप अंडर प्रेशर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल फ़ेज़ है CSS की प्रेपरेशन का। ऑब्वियसली एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा हम ज़हनी तौर पे परेशानी का शिकार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हनी प्रेशर भी होता है हमें। तो इससे निकल के थोड़ा सा तैयारी करें तो ये ईजी रहता है। अगर हम अंडर प्रेशर होकर तैयारी करेंगे, अगर हम साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, माइंड को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो फिर हम इसमें से बहुत ज़्यादा जो है पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली इतने डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं कि जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे जहन में कभी भी बैठ नहीं रहा होता। सिंपल से लफ्ज़ों में हम बात कर लेते हैं और सिंपल वे में इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ये है कि जितना ज़्यादा आप CSS को सिंपल लेके चलेंगे उतना जल्दी आप इससे प्रिपेयर कर लेंगे और इतना जल्दी आप इसे क्रैक डाउन कर लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली साइड पे लेके चले जाएंगे, इसे डिफ़िकल्ट समझने लग जाएंगे, इसे थोड़ा सा आप मुश्किल समझने लग जाएंगे, जहन पे इसे आप सवार कर लेंगे, इसके अंडर प्रेशर हो जाएंगे, फिर CSS को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये वो फेज़ है जब दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। हर एक स्टूडेंट का फेज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो CSS है या PMS है ये एक वो फेज़ है जब आप बहुत टफ़ कंपटीशन में जा रहे होते हैं और हर एक इंसान का ख्वाब भी होता है और विश भी होता है। लेकिन एक चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर हम इसे विश करके करेंगे ना तो फिर हम नहीं कर सकेंगे। अगर इसे हम गोल करके करेंगे तो फिर अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विश है, ठीक है, पूरी हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो ना सही। गोल जब करते हैं, अब हमारा माइंड यहाँ पे होता है कि हमारे गोल्स हैं जिन्हें हमने अचीव करना है, तो फिर गोल्स अचीव करने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। और इन चीज़ों में जब हम जितनी ज़्यादा सिंपल वे में इस चीज़ को जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना सिंपल हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, उतना सिंपल ये होता जाएगा। और जितना हम कॉम्प्लेक्स में खुद जाते जाएंगे, जितना हम कॉम्प्लेक्स की साइड पे चले जाएंगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा CSS में। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है CSS को क्रैक करने की कि आपने हर एक चीज़ को सिंपल लेके चलना है। इसका भी सिलेबस है, ये भी एक डिग्री है, इसके बेस पे आपको 17th ग्रेड की जॉब ऑफ़र की जाती है और ये आपके बाकी एग्ज़ाम्स की तरह एग्ज़ाम्स ही होते हैं। अगर सिंपल वे में हाँ थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी इसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन डिग्री है ये भी एक पेपर है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लेकिन इसके बाद भी मिलनी तो आपको जॉब है। इसके बाद ये तो नहीं है कि आपकी दुनिया सारी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल आपका थिंकिंग लेवल चेंज हो जाता है, आपका स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। लेकिन डिग्री को डिग्री समझ के, पेपर को पेपर समझ के और एक जॉब समझ के उसे अगर आप करेंगे कि मैं पेपर दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा सिंपल लेके करेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। अगर इसे आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे तो फिर आप ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, इसमें से CSS को क्रैक नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। सेकंड बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है या क्यों हो रहा है? हमारे फॉल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा सिस्टम में। जब भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, अब लास्ट मैंने एक DMC देखी थी, उसमें एक स्टूडेंट को एक पेपर में, इलेक्टिव पेपर में, उसके इंग्लिश एसे में 57 मार्क्स हैं जो पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 48 और 46 मार्क्स उसने प्रेसिडेंट कंपोजिशन में गेन किए, लेकिन उसका एक इलेक्टिव पेपर जिसमें 33 वाला बंदा पास होता है उसे 32 में फेल कर दिया गया। 702 उसके ओवरऑल मार्क्स हैं और 702 नंबर्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं CSS में। लेकिन हमारे सिस्टम के फ्लॉज की वजह से वो बंदा सिर्फ एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के 1 नंबर की वजह से एलोकेशन से रह गया। दूसरी बात क्या है कि आप लोग जब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे, जब हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारी फिल्ट्रेशन की जाएगी कि कौन से स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, कौन से स्टूडेंट्स की तैयारी बुरी है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में ये अभी तक सुनने में आ रहा है कि ये 200 नंबर का है और उसमें 66 वाला पास है।
कहीं पे सुनने में ये आ रहा है कि 100 नंबर का और 33 वाला पास है, लेकिन हमें वेट करना है 10 से 15 दिन कि FPSC जैसे ही ऑफिशियल अनाउंस करेगी, उसके लिए सिलेबस करेगी, उसके लिए गाइडलाइंस अनाउंस करेगी, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा। अभी तक र्यूमर्स हैं, उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब फिल्ट्रेशन होगी, जब फिल्टर होंगे, यहाँ से अगर 30,000 बंदा अप्लाई करता है एग्ज़ाम्स के लिए और फिल्टर आउट करने के बाद 5,000 6,000 बंदा रह जाता है, वो 5,000 6,000 बंदा पेपर देने वाला होगा, 25,000 बंदा कम हो जाएगा। तो आगे एग्जामिनर्स पे लोड भी कम हो जाएगा, बर्डन भी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आपकी पेपर की चेकिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से की जा सकेगी। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से भी इस बात पे एतराज़ आता है कि हमारे पेपर सही चेक नहीं होते, हमने जितनी मेहनत की होती है उसमें फ़ेल कर दिया जाता है। यहाँ पे ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता CSS में कि आप रीअप्लाई कर लें, आप रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर लें, या आप सप्लीमेंट्री में जाके सप्ली एग्ज़ाम्स दे लें। ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पास 3 चांसेस होते हैं, लक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लक काम कर गई, अगर आपकी मेहनत चल गई, आप पेपर में क्लियर कर जाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप तीनों अटैम्प्ट्स में फेल हो जाएं। लेकिन ज़िंदगी CSS पे ख़त्म नहीं होती। जहाँ पे भी आपको ज़हनी सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पे भी आप मुतमईन हैं, वो आपकी कामयाबी है। गोल्स होते हैं इंसान के, उन्हें अचीव करने के लिए स्ट्रगल भी होती है, उन्हें अचीव करने के लिए मेहनत भी होती है, लेकिन उनको उनका ना मिलना, उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है। हो सकता है उससे कोई बेहतरीन चीज़ हो जो आपके लिए हो। CSS में कामयाबी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कामयाब हो सकते हैं। हर बंदा CSP भी नहीं बन सकता। सो इस चीज़ को भी जहन से निकाल के कि अगर मैं CSS नहीं करूँगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, ऐसा नहीं है। सुनने में आता है, एक स्टूडेंट, मैंने लास्ट न्यूज़ पढ़ी थी कि एक स्टूडेंट ने, यहाँ लाहौर में थी स्टूडेंट, और उसने खुदकुशी कर ली थी, और उसके वहाँ पे नोट मिला था उसके कमरे में से कि मेरे वालिद साहब ने CSS के लिए मुझे कहा था और मैं उनकी उम्मीदें नहीं पूरी कर सकती थी, मुझे उसका सिलेबस काफ़ी टफ लगा, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ कि मैं उनके सामना नहीं कर सकती। तो ये CSS ना कर पाना नाकामी तो नहीं है ज़िंदगी की। साइड पे हमारी बात थोड़ी सी बाहर निकल रही है टॉपिक से। स्क्रीनिंग टेस्ट, फिल्ट्रेशन के बारे में आपको बता दिया कि फिल्ट्रेशन आपकी होगी, जिसके बाद लिमिटेड स्टूडेंट्स रह जाएंगे, लिमिटेड कैंडिडेट्स रह जाएंगे जो अपीयर होंगे पेपर्स में, उनके पेपर अच्छे से चेक होंगे, उनका रिजल्ट आएगा, उसमें आपकी रिजल्ट की रेशो है, रिजल्ट की एवरेज है, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होती जाएगी। तो FPSC का इदारा भी हमारे गुड वर्ड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए, आपके पास 3 चांसेस होते हैं CSS के, जब आपने पेपर देने होते हैं आपके पास 3 चांसेस होते हैं। एज लिमिट भी आपको पता है। अगर आप तीनों चांसेस में रह जाएंगे, उसके बाद आप अपीयर नहीं हो सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 3 दफ़ा आपने अटैम्प्ट दिए, आप फेल हो गए, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं। अब फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जब आप पेपर देंगे, फिल्ट्रेशन का टेस्ट देंगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। अगर आप फिल्ट्रेशन का टेस्ट ही, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर CSS नहीं क्लियर कर सकते, फिर आपको CSS के एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। बैठ भी नहीं सकते, लेकिन फिर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपका CSS की जो अटैम्प्ट आपकी वेस्ट होनी है, उसकी जगह पे स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हो जाएगा, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा अपने बारे में, और नेक्स्ट आप फिर से तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा बेहतर होने लग जाएंगे। ये फ़ायदा आपको हो जाएगा कि आपकी CSS की जो अटैम्प्ट है, जो एक प्रेशर होता है हमारे माइंड पे, और जो हमारे जहन में ये भी चीज़ होती है कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट तो जो होती है ट्राई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 2 साल तैयारी कर लें, 3 साल तैयारी कर लें, अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर करके उसके बाद आप अटैम्प्ट दें, और इंशाल्लाह ताला फिर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो एलोकेशन हो जाएगी। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के फ़ायदे हैं, हमारा सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, हमारे सिस्टम से ये बर्डन भी हट जाएगा, स्टूडेंट्स भी जो हैं वो रेगुलरली अपनी तैयारी करने लग जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स को ये भी आइडिया हो जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में कि आया वो CSS में अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ये भी आइडिया हो जाएगा कि उनके पास जो नॉलेज है वो किस हद तक है, और मज़ीद उन्हें कितनी तैयारी की ज़रूरत है। मज़ीद इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो सब्जेक्ट्स के बारे में, एज लिमिट के बारे में, या कोई भी बेसिक्स की मैंने पहले वीडियो बना दी थी, मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, इंशाल्लाह ताला वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, FPSC से कोई अपडेट मिलेगी, वो भी शेयर कर दी जाएगी। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।